जय माता दी। आज गुप्त नवरात्रि का आखिरी दिन है और आपके लिए ये सबसे ज़रूरी जानकारी कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम लेकर आते हैं, इसी शो पर मिलती है। गुप्त नवरात्र के आखिरी दिन आपके बिगड़े काम बन जाएंगे। आज मैं आपको गुप्त नवरात्र के आखिरी दिन नवरात्र तक कृपा दिलाने वाले अचूक उपाय बताऊंगी। वो उपाय भी जानेंगे जो आपके गुप्त नवरात्र के आखिरी दिन आपको करने हैं। आपको माँ दुर्गा के 9 बीज मंत्रों की जानकारी देने वाली हूँ। आज आपको चमकती चुनरी के डिजाइन भी दिखाए जाएंगे, हर फीमेल्स को पसंद आएंगे। चलिए, माँ दुर्गा की बहुत सी बातें करनी है, लेकिन पहले आज के पहले महा उपाय की बात कर लेते हैं। क्या आपके परिवार में शांति नहीं है, कलह मची रहती है? वेंसडे को मिट्टी के बने एक शेर को उसके गले में लाल चुन्नी बांधकर और लाल टीका लगाकर माँ के मंदिर में रखें। माता को अपने परिवार की सभी समस्याएं बताकर उनसे शांति बनाए रखने की विनती करें। ये काम आप पूरी श्रद्धा से करें, परिवार में शांति कायम होगी। अभी तक अगर आपने गुप्त नवरात्र के उपाय नहीं किए हैं तो आज का दिन बाकी है। आज के बाद फिर अगला मौका आपको बहुत वक्त बाद ही मिलेगा, इसलिए माँ के भक्तों को वो उपाय बता देती हूँ जो आज गुप्त नवरात्र खत्म होने तक कर सकते हैं। अखंड धन प्राप्ति के लिए आपको गुप्त नवरात्र के दौरान एक पीले आसन पर 9 डायरेक्शन की ओर मुंह करके बैठना है। अपने सामने तेल के 9 दीपक जलाने हैं। दीपक के सामने लाल रंग में रंगे चावलों की एक ढेरी बनाकर श्री यंत्र रखना है। इस श्री यंत्र का कुमकुम, फूल, धूप, दीप आदि से पूजन करें। अब एक प्लेट पर स्वास्तिक बनाकर उनका पूजन करें। अनुष्ठान के बाद श्री यंत्र को अपने पूजा स्थल में स्थापित करें। बाकी चीज़ों को नदी में प्रवाहित कर दें। इससे तुरंत ही धन लाभ के योग बनते हैं और बहुत जल्दी धन लाभ भी होता है। जॉब और इंटरव्यू में सफलता के लिए गुप्त नवरात्र में नहाने के बाद सफ़ेद रंग के सूती आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। अपने सामने पीला कपड़ा बिछाकर उस पर 108 दानों वाली स्फटिक की माला रखकर इस पर केसर और इत्र छिड़कें। धूप दीप अगरबत्ती दिखाकर ओम ह्रीम वाग्वादिनी भगवती मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु फट स्वाहा मंत्र का 31 टाइम्स जाप करें। लगातार 11 दिन तक ऐसा करने से ये माला सिद्ध हो जाएगी। जब भी कहीं इंपॉर्टेंट मीटिंग पे जाएं, इंटरव्यू पे जाएं, किसी भी खास काम पर जाएं, इसको पहन कर जाने से काम में सफलता मिलेगी। अखंड सौभाग्य और धन प्राप्ति के लिए गुप्त नवरात्र में एक साफ कपड़े पर मोती शंख को रखें। इस पर केसर का स्वास्तिक बनाइए। स्वास्तिक बनाने के बाद स्फटिक की माला से श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः का एक माला का 108 बार जाप करें। हर मंत्र के साथ एक चावल इस शंख में डालते जाएं। इस तरह 108 मंत्र जाप करने के दौरान कुल 108 चावल के दाने शंख में डालने हैं। इस प्रयोग को लगातार 9 दिनों तक करें। पूजा के बाद इन चावलों को एक सफ़ेद रंग के कपड़े की थैली में रख दें। रोज़ इसी तरह 9 दिनों तक करें। 9 दिनों के बाद शंख को भी उसी थैली में रखकर थैली को तिजोरी या लॉकर में रख दें। इस उपाय से घर में पैसा आने लगता है। जल्दी शादी के लिए गुप्त नवरात्र में अपने पूजा स्थल में शिवजी और पार्वती माँ का एक चित्र आपको रखना है। चित्र की पूजा अर्चना कर जो मंत्र बताने जा रही हूँ उसका 3, 5 या 10 माला का जाप करें। जाप के बाद भगवान शिव पार्वती से शादी में आ रही बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम शम शंकराय सकल जन्मार्जित पाप विंध्यवसनाय पुरुषात् चतुष्टय लाभाय च पति में देही कुरु कुरु स्वाहा। दैवीय कृपा दिलाने वाला मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए गन्ने के रस से माँ भगवती को अभिषेक कराने से भक्तों को दैवीय कृपा प्राप्त होती है। माँ भगवती को आम के रस से स्नान करवाने पर उस घर में माँ लक्ष्मी की, माँ सरस्वती का खास वास हो जाता है। इस घर में रहने वाले बुद्धिमान और धनवान बनते हैं। गुप्त नवरात्र के दौरान वेद पाठ के साथ कपूर, अगर, केसर, कस्तूरी, कमल के जल से देवी को स्नान करवाने पर सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। इस उपाय को करने के बाद सारे काम अपने आप हो जाते हैं। आज गुप्त नवरात्र का आखिरी दिन है। आप चाहें तो ये उपाय ज़रूर कर लीजिए, नहीं तो नवरात्र तक रुकना पड़ेगा। आज गुप्त नवरात्र का आखिरी दिन है, तो आज मैं आपको राशि के हिसाब से बताने जा रही हूँ कि किस राशि के भक्त को माँ के 9 स्वरूपों में से किस स्वरूप की आराधना करनी चाहिए और माँ को प्रसन्न करना चाहिए। मेष राशि के लोग माँ स्कंद माता की पूजा करें। दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का पाठ करें। वृषभ राशि के लोग माँ महागौरी के रूप की उपासना करें।
ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करें। मिथुन राशि के लोग देवी यंत्र स्थापित कर मां ब्रह्मचर्नी की पूजा करें। कर्क राशि के लोग मां शैलपुत्री की पूजा करें, लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ करें। सिंह राशि के लोग कुष्मांडा मां की पूजा करें, दुर्गा मंत्रों का जाप करें। कन्या राशि के लोग मां ब्रह्मचर्नी की पूजा करें, लक्ष्मी मंत्रों का जाप करें। तुला राशि के लोग मां महागौरी की पूजा करें, काली चालीसा का पाठ करें। वृश्चिक राशि के लोग आप मां स्कंद माता की पूजा करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। धनु राशि के लोग मां चंद्रघंटा की पूजा करें, उनके मंत्रों का विधि विधान से पूजा करें। मकर राशि के लोग मां काल रात्रि की पूजा करें, नवारण मंत्रों का जाप करें। कुंभ राशि के लोग मां काल रात्रि की पूजा करें, देवी कवच का पाठ भी करें। मीन राशि के लोग मां चंद्रघंटा की पूजा करें, हल्दी की माला से मां बगलामुखी मंत्रों का जाप करें। अब हम दूसरे महा उपाय की बात करते हैं, इसको जानने का वक्त हो गया है। मुझे बताइए, क्या कर्जा नहीं उतर रहा? एक नारियल पर चमेली का तेल और साथ में सिंदूर मिलाकर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। कुछ भोग जैसे लड्डू या गुड़ चना के साथ हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनके चरणों में चढ़ा दें। ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करें। आपको पता भी नहीं चलेगा, इतनी आसानी से कर्जे उतरने के रास्ते बन जाएंगे। गुप्त नवरात्र की समाप्ति के मौके पर आइए अब आपको बताती हूँ माँ दुर्गा के 9 रूपों के 9 बीज मंत्र। आप अगर माँ के भक्त हैं तो बीज मंत्र का जाप जरूर करें। पहली देवी है माँ शैलपुत्री, इनका बीज मंत्र है ह्रीम शिवाय नमः। दूसरी है माँ ब्रह्मचर्नी, इनका बीज मंत्र है ह्रीम श्रीम अंबिकाय नमः। माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप है माँ चंद्रघंटा और इनका बीज मंत्र है ऐं श्रीम शक्ते नमः। माँ का चौथा रूप है माँ कुष्मांडा और इनका बीज मंत्र नोट कीजिए ऐं ह्रीम दैव्य नमः। माँ का पांचवा स्वरूप है माँ स्कंद माता और इनका बीज मंत्र है ह्रीम क्लीम स्वामिन्य नमः। माँ का छठा स्वरूप है माँ कात्यायनी देवी और इनका बीज मंत्र है क्लीम श्रीम त्रिनेत्राय नमः। माँ का सातवां स्वरूप है माँ कालरात्रि और इनका बीज मंत्र है क्लीम ऐं श्रीम कालिकाय नमः। माँ का आठवां स्वरूप है माँ महागौरी और इनका बीज मंत्र है श्रीम क्लीम ह्रीम वरदाय नमः। माँ दुर्गा का 9वां बीज मंत्र है माँ सिद्धिदात्री का और बीज मंत्र नोट कीजिए ह्रीम क्लीम ऐं सिद्धे नमः। हर भक्त को बीज मंत्र की एक माला का जाप जरूर करना चाहिए, बिना भूले कीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। परसों देवशयनी है, एकादशी का व्रत भी है और आप तो जानते ही हैं मैं आपको हर व्रत हर त्योहार की जानकारी पहले ही दे देती हूँ, तो चलिए आपको इसके बारे में भी बता देती हूँ। देवशयनी एकादशी व्रत की शुरुआत दशमी तिथि की रात से मानी जाती है। दशमी तिथि की रात में भोजन में नमक का प्रयोग आपको नहीं करना है। अगले दिन सुबह उठकर व्रत का संकल्प करें, भगवान विष्णु की प्रतिमा को आसन पर अच्छे से रखें, पूजन करें, पंचामृत से स्नान कराएं, फिर भगवान की धूप दीप फूल से पूजा करनी चाहिए। भगवान को तांबुल फल अर्पित करने के बाद आपको मंत्र से स्तुति करनी चाहिए। इसके अलावा शास्त्रों में व्रत के जो नियम बताए गए हैं उनकी सख्ती से पालन करना चाहिए। आपको ये भी जानना चाहिए कि महीने में 2 पक्ष होते हैं, दोनों में 2-2 एकादशी होती है, यानी कि साल भर के 12 महीनों में 24 एकादशियाँ आती हैं। इस पुण्यमी देवशयनी एकादशी का व्रत करते हैं। इस दिन से शुरुआत होने वाले चतुर्मास के नियम या फिर किसी और पुण्य का संकल्प करके उसका पालन करना है। इसके सभी पाप जो भी इंसान करता है नष्ट हो जाते हैं। जिस कामना से कोई भी इस व्रत को करता है वो ज़रूर पूरी होती है। इसी वजह से इसे मनोकामना पूरी करने वाला व्रत भी कहा जाता है। अब बात करते हैं आज के तीसरे महा उपाय की। क्या आपकी जेब में पैसा नहीं टिकता? शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के मंदिर में एक जटा वाला नारियल, गुलाब कमल के फूल की माला, 1.25 मीटर गुलाबी सफ़ेद कपड़ा, 1.25 पाव चमेली, दही, सफ़ेद मिष्ठान, एक जोड़ा जनेऊ के साथ माता को चढ़ाएं। इसके बाद माँ की कपूर और देसी घी से आरती उतारें। श्री कनकधारा स्तोत्र का जाप करें। आइए एस्ट्रो स्पेशल की बात करते हैं।
देखिए, गुप्त नवरात्रि में बहुत सारी विद्याएं जो हैं उनकी सिद्धि मिल जाती है। सिद्धि मतलब मास्टरी। ज़रूरी नहीं है कि आप एस्ट्रोलॉजी में हो या तंत्र विद्या में हो या इस तरह की कोई सिद्धि हो, पर अपने काम, अपनी फील्ड में तो आप कुछ ना कुछ करते होंगे ना। अगर पढ़ते हैं तो पढ़ाई में सिद्धि, काम करते हैं तो काम में सिद्धि। अपनी स्किल में सिद्धि पाने के लिए ये दिन बहुत अच्छे रहते हैं। इस दिन 10 महाविद्याओं की एक पिक्चर निकालकर गूगल पे आपको मिल जाएगी। इसको अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में लगा लीजिए, आपके पास अपने काम करने की परफेक्ट स्किल आ जाएगी। एंटरटेनमेंट की बात हम बाद में करेंगे, पहले आपके फ्यूचर को सिक्योर करते हैं। अगर हर दिन अच्छा करने के लिए हमें एक बात का ध्यान रखना पड़े या एक काम करना पड़े जिसमें अपना और दूसरों का भी फ़ायदा हो, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो चलिए कल को अच्छा करते हैं। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग गौशाला में ज्वार और चरी का दान करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 70%। वृश्चिक राशि के लोग हनुमान चालीसा का पाठ आप जरूर करें, भाग्य साथ दे रहा है आपका 73%। मिथुन राशि के लोग गरीब महिला को श्रृंगार का सामान दें। किस्मत साथ दे रही है आपका 69%। कर्क राशि के लोग सोच समझकर खर्चा करें, लक सपोर्ट कर रहा है आपको 58%। सिंह राशि के लोग किसी को कोई उधार बिल्कुल ना दें, भाग्य साथ दे रहा है आपका 54%। कन्या राशि के लोग साबुत हरे मूंग का दान करें, भाग्य साथ दे रहा है आपका 67%। तुला राशि के लोग माँ दुर्गा की आरती करें, लक साथ दे रहा है आपका 75%। वृश्चिक राशि के लोग माँ लक्ष्मी को कमल के फूल चढ़ाएं। धनु राशि के लोग गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए आप, किस्मत साथ दे रही है आपका 69%। मकर राशि के लोग 5 जलते हुए दिए आप पानी के पास छोड़ें, नदी को गंदा नहीं करें, लक साथ दे रहा है आपका 67%। कुंभ राशि के लोग भोजन में से गाय के लिए कुछ पार्ट निकालें, लक साथ दे रहा है आपका 63%। मीन राशि के लोग जौ को दूध से धोकर बहते पानी के पास छोड़ दीजिए ताकि मछलियां खा लें, किस्मत साथ दे रही है आपका 65%। अब हम जानते हैं आज का चौथा महा उपाय। क्या आपको शनि दोष है? शनिवार के दिन एक जलदार जटा वाला नारियल लेकर काले कपड़े में लपेटें। 100 ग्राम काले तिल, 100 ग्राम उड़द की दाल, एक कील के साथ इसे बहते हुए पानी के पास छोड़ें। प्लीज़ नदी को खराब नहीं कीजिएगा, ऐसा करना बहुत फ़ायदेमंद होता है। चलिए एक फ़ायदे की चीज़, आपके फ़ायदे की चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। आपके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी टिप्स लाने के लिए खुद मेरे साथ हैं द वेरी फेमस, द वेरी ब्यूटीफुल और थोड़ा थोड़ा कभी आपको डराने वाली भी कविता कौशिक। कविता, वेलकम टू इंडिया न्यूज़। थैंक यू सो मच। और बिल्कुल बदले हुए अवतार में हम आपको देख रहे हैं, तो आपने खुद को अभी किस तरह से आपने क्या कैरी किया हुआ है और बहुत खूबसूरत लग रही है एज यूजुअल। एक्चुअली मैंने ये इसलिए पहना है क्योंकि आप ये बोलती हैं कि कविता जी जो हैं कभी कभी डराती भी है ना, डंडा दिखा के या वर्दी पहन के। तो आज आई एम फीलिंग लाइक अ प्रिंसेस थैंक्स टू हर। यूजुअली तो मैं मना कर देती हूँ कि नहीं नहीं मैं यू नो आई विल नॉट डॉल अप एंड एवरीथिंग एंड आई एम मोस्ट कंफर्टेबल इन माई शॉर्ट्स और पजामाज और व्हाटएवर, बट आई एम सो ग्लैड दैट आई केम हियर टू फेरी टेल्स एंड आई एम फीलिंग लाइक अ फेरी। आई एम श्योर। और टेल भी अगर बात करें तो देखिए बहुत खूबसूरत सा टेल है। और अगेन आपके, क्योंकि मैं बार बार कहूँगी कि इस गेटअप में हमने आपको नहीं देखा, तो ज़रा इसको एक्सप्लेन कर दीजिए कि कैसा मल्टी कलर सा ये ड्रेस है और क्या आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद आ रहा है। इट्स वेरी ब्यूटिफुल। मुझे मैं एक्चुअली सबसे ज़्यादा पसंद पूरा आउटफिट ही है, बिकॉज आई थिंक एक इंसान वो वैसे बिहेव करने लगता है जैसे वो पहनावे पहनता है, जो आउटफिट पहनता है। सो इट्स वेरी प्रिंसेसी एंड वेरी डॉल लाइक एंड आई एम फीलिंग ऑल्सो द सेम। सो बिल्कुल। और क्योंकि हमने आपको कहा था कि अभी मानसून सीज़न है और आपको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं हर तरह से, जिस तरह से आपने खुद को फिट भी रखा है, उसको लेकर अब थोड़ी सी आपके साथ शॉपिंग हो जाए तो यहाँ बहुत खूबसूरत सा कलेक्शन देख रही हूँ। लेकिन कविता का फेवरेट, अगर कविता को पिक करना हो तो कौन से पीसेस करेंगे और क्यों करेंगी, क्या उनको अच्छा लगेगा, वो क्या टिप्स देंगी? एक्चुअली शुरू करते हैं। मुझे तो देखिए ये पेस्टल कलर्स जो हैं बहुत अच्छे लगते हैं। सो व्हेन एवर आई एम शॉपिंग और व्हेन एवर यू नो मेरी आंखें सिर्फ पेस्टल कलर्स पे ही जाती है। आई थिंक माई फेवरेट इज़ दिस। हाँ, और इसका ब्लाउज भी बहुत खूबसूरत है, वो वहाँ पे हम देख रहे हैं।
अरे लवली, वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ से क्या पिक करेंगी कविता आप, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत खूबसूरत कलेक्शन है और बार बार आपकी टिप्स जो है वो बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं लोग, तो आपके फेवरेट्स? सी दिस येलो इज़ रियली नाइस। जी ये बड़ा अच्छा ब्राइट येलो है। जी। सो और इसमें आप देख सकते हैं कि एक दुपट्टा भी है इसी तरह से। तो आपने किस तरह से खुद को कैरी किया है अभी, क्या आप टिप्स देंगे, मेकअप टिप्स और हेल्थ टिप्स मॉनसून के लिए? अगेन लेस इज़ मोर, जितना कम मेकअप लगाएं, अपने सिर्फ फीचर्स को एक्सेंचुएट करें। ऑफ कोर्स इफ़ यू वेयरिंग अ गाउन लाइक दिस, फिर तो आपको थोड़ा सा इलेबोरेट मेकअप करना पड़ेगा, लाइक आई एम वेयरिंग राइट नाउ। बट ऑन अ नॉर्मल डे इन द रेन्स, आई थिंक हल्का सा आप क्रीम के साथ मिक्स करके हल्का सा फाउंडेशन फेस पे लगाएं टू गिव योर सेल्फ एन इवन लुक, एंड जस्ट ए लिटिल पॉप ऑफ ब्लश ऑन। हम इंडियन लड़कियां ना ब्लश ऑन बड़ा कम लगाती हैं, आई डोंट नो व्हाई। आई थिंक दैट लिटिल कलर ऑन द चीक्स इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स. So that and a little mascara and some lip balm. अगर your lips are naturally pinkish तो lipstick की ज़रूरत ही नहीं है मानसून में, So yeah, fresh and dewy. फ्रेश एंड डूई, बिल्कुल। तो ये बहुत सारे टिप्स आपने देखे और कविता ने आपको बताया कि कैसे आउटफिट्स आप चूज़ करें और कैसा मेकअप कैरी करें, क्या कुछ खास और आप खुद को कैरी कर सकते हैं। साथ ही जो टिप्स उन्होंने दी है वो आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। फेसबुक पर दलजीत ने अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर की है। वो मंगलिक हैं और उनकी शादी नहीं हो पा रही, उपाय जानना चाहती हैं। अगर आप मांगलिक हैं तो मंगल स्तोत्र का पाठ रोज करें। हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अपनी एड़ी को उठाकर पंजों के बल बैठकर, इस पोजीशन में बैठकर, और अपने हिप्स और थाइस को यूं उठाकर इस तरह से बैठकर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान जी की तरफ नॉन स्टॉप बिना आँख झपकाए कोशिश करें, कुछ देर देख सकें। ऐसा करने पर बहुत आराम मिलता है इस दोष से। अब हम आज के 5वें और आखिरी महा उपाय की बात कर लेते हैं। सवाल क्या है कि किसी भी काम में आपको सक्सेस नहीं मिल रही, कोई काम काफ़ी मेहनत के बाद भी, काफ़ी एफर्ट्स के बाद भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा। एक लाल सूती कपड़ा लें, इसमें रेशेयुक्त नारियल को लपेटें और फिर पानी के पास छोड़ दें। जिस वक्त आप ये करेंगे, जब आप इसको छोड़ेंगे, उस वक्त नारियल से 7 बार अपनी इच्छा ज़रूर कह दें। कल बात होगी मेरी फेवरेट आउटफिट साड़ी और ब्लाउज़ की। आपको 11 तरीके के स्पेशल इंटरेस्टिंग हॉट ब्लाउजेस दिखाएंगे, सुपर स्पेशल साड़ीज़ दिखाएंगे, आपके संडे को ग्लैमरस बनाएंगे, लेकिन ये कल। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, गुप्त नवरात्र के उपाय ज़रूर कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।